कार के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन मैं प्यास से बेहाल था क्योंकि मैं कई दिनों और रातों से कार के अंदर फंसा हुआ था। मेरे पास बस 3 दिन पहले का पेशाब ही बचा था, जिसकी गंध भी असहनीय थी। मैं उसे पीने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी स्क्रीन पर एक आवाज आई। ये कार मालिक की थी, एक बूढ़ा आदमी। उसने दरवाजे रिमोट से लॉक कर दिए थे, मुझ जैसे कार चोर को सजा देने के लिए। उसने कहा कि अगर मैं उसे अपनी पहचान बता दूं, तो वो जांच कर सकता है कि क्या मैं पहले भी अपराध कर चुका हूं और फिर तय कर सकता है कि मुझे जाने देगा या नहीं। लेकिन उसकी बात मानकर मैंने बिना किसी झिझक के मना कर दिया, क्योंकि यह मेरा पहला अपराध नहीं था। तभी उसने रिमोट से एयर कंडीशनिंग चालू कर दी। मॉडिफाइड सिस्टम से तापमान -10 डिग्री तक गिर सकता था। ठंड से मैं बुरी तरह कांपने लगा, इसलिए मैंने जल्दी से और कपड़े पहन लिए ताकि ठंड से बच सकूं। फिर भी ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे मुझे बिल्कुल डर नहीं है। मुझे नहीं पता था कि कार में हर तरफ कैमरे लगे हुए थे, वो मुझे हर कोण से देख सकता था। 10 घंटे बीत गए और मैं ठंड से कांपते कांपते बेहाल हो गया था। मैंने अपने बैग से बंदूक निकाली और बाहर निकलने की योजना बनाई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसने शीशे की जगह मजबूत शीशा लगा दिया होगा। गोली सीधे मेरी जांघ में लगी। अगर समय रहते नहीं निकलती तो खून बहने से मेरी मौत हो जाती। उसी क्षण बाहर एक महिला दिखाई दी। मैंने पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाया और उसका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब वो खिड़की के पास आई तो वो सिर्फ लिपस्टिक लगा रही थी। पता चला कि उसने शीशे को एक तरफा शीशे में बदल दिया था। बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और कार में बेहतरीन साउंड प्रूफिंग थी, इसलिए गोली चलने की आवाज राहगीरों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए। मेरे पास अपने जूतों के फीते खोलकर घाव को बांधने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि खून बहना बंद हो सके। मैंने उससे मुझे बाहर जाने देने की भीख मांगी और कहा कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करने को तैयार हूँ। मैंने उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसे अपनी पहचान और नाम भी बता दिया। मुझे लगा कि इसका मतलब है कि मैं बच जाऊंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक डिस्कनेक्टेड कॉल मिली। धीरे धीरे निराशा में मेरा खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मैं आखिरकार जागा तो मैंने देखा कि मेरे पैर से गोली निकाल दी गई थी और मेरे सभी घावों पर सावधानीपूर्वक पट्टियां बांधी गई थी। मुझे एहसास हुआ कि वो कार में जरूर घुस गया होगा, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी वो ये थी कि वह मुझे अभी भी क्यों नहीं जाने दे रहा था। मैं उतना ही उलझन में था। उसने फिर से फोन किया। गुस्से में कहा कि उसने मेरा आईडी चेक किया और पाया कि मैं आदतन चोर हूँ जो 3 बार जेल जा चुका है, ताकि मुझे सबक सिखा सके। उसने मुझे कड़ी सजा देने का फैसला किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कार अपने आप स्टार्ट हो गई और पूरी रफ्तार से भाग गई।